तो आज हम लोग भगवत गीता के विषय में श्रवण करेंगे संक्षिप्त में। जितनी देर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी पूरी, उससे भी कम समय है हमारे पास और हमें पूरा समझना है हिंदी में। वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा और वेदों का चार उन्होंने विस्तार किया, ऋग साम यजुर अथर्व। उसके बाद उन्होंने पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। लेकिन जो वेद हैं और पुराण उपनिषद हैं, ये लिखने के बाद उन्होंने देखा कि मैंने जो शूद्र लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं लिखा। और उसमें वो स्त्रियों का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि जो वेद है उसमें स्त्री को अधिकार नहीं दिया गया है। फिर उन्होंने जो महाभारत की रचना करी थी, वो महाभारत की रचना उन्होंने किसके लिए करी थी? वो उन्होंने शूद्र लोगों के लिए करी थी। और जो वेद है, वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि उनका भक्ति में ही अधिकार नहीं है। भक्ति में तो उनका अधिकार है, क्योंकि राम जी जो है, देखने को मिलता है कि भगवान राम जब वनवास के समय उन्होंने शबरी के ही जूठे बेर खाए थे, और किसी के जूठे बेर खाए हो ऐसे कहीं पे वर्णन नहीं आता। पूरे जीवन में राम जी ने किसी का भी जूठा खाया हो ऐसा वर्णन नहीं आता, केवल शबरी का ही आता है। तो इसलिए इस मिसकंसेप्शन को वो मत समझ लेना। तो वहां पे जो वेद है, वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं होने के कारण उन्होंने फिर महाभारत की रचना करी, ताकि महाभारत जो है वो शूद्र लोग और जो अंत्यज्य लोग हैं और यहाँ तक कि जो स्त्रियां हैं वो उसको पढ़ पाए और भगवान को जान पाए। तो शीला स्वामी महाराज जी इस बात को बोलते थे कि जो वेद लिखे गए हैं, वेद सॉरी जो महाभारत लिखी गई है, वो लेस इंटेलिजेंट क्लास के लिए लिखी गई थी। और बट आज कलयुग में ऐसा वो हो चुका है कि जो ग्रंथ लेस इंटेलिजेंट क्लास के लिए लिखा गया था, महाभारत, और उसका ही हिस्सा है भगवत गीता। और आज का समाज ऐसा हो चुका है, इवन द हाई क्लास इंटेलिजेंट लोग भी जो है उस गीता को नहीं समझ पाते हैं। तो अब जो भगवत गीता है, भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। और इस भगवत गीता के विषय में शास्त्रों में बताया गया है, सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। कि जितने भी उपनिषद हैं वो सारे के सारे गाय हैं। और गाय का सार क्या होता है? दूध। अब गाय जो दूध है, गाय दूध कैसे निकालती है? अपने बछड़े को देख के। अगर बछड़ा नहीं होगा तो गाय दूध नहीं देगी। तो बछड़ा कौन है? बताया कि यहाँ पे पार्थ वत्स, जो पार्थ थे वो वत्स बन गए, वो बछड़ा बन गए। अब जितने भी उपनिषद हैं उन्होंने क्या करा, सारे उपनिषदों का दुग्धा गोपाल नंदना। और मिल्कमैन कौन है यहाँ पे? दूध निकालने वाला ग्वाला कौन है? ग्वाले हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं। सारे शास्त्रों को मत के उन्होंने जो दूध निकाला, और दूध किसको देख के निकाला? सामने उनको, उसको तो रखना ही पड़ेगा, किसको? वत्स को। जो बछड़ा है, बछड़ा कौन है यहाँ पे? अर्जुन। तो अर्जुन को निमित्त करके गाय का जब दूध निकाला जाता है, अब जो दूध निकालने वाला होता है वो बछड़े को थोड़ा सा दूध तो पिलाता है, लेकिन सारा दूध तो बछड़े को कोई भी वो मिल्कमैन नहीं पिलाएगा। जो ग्वाला है बछड़े को थोड़ा सा, लीटर 2 लीटर पिला देगा, बाकी वो क्या करता है? बाकी वो रख लेता है, अपने परिवार को पिलाएगा, बेचेगा, कुछ भी करेगा। तो अब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो दूध निकाल लिया और अर्जुन को बछड़ा दिखा के उसको पिला भी दिया, बाकी दूध किसको पिलाएंगे? प्रश्न ये होता है कि जितने भी उपनिषद हैं उसका जो सार है, जो दूध है, वो है ये भगवत गीता। अब वो किसको पिलाएंगे? बताया है वो उसको पिलाएंगे सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृता महत। जो सुधीर है, जिसकी बुद्धि जो है, जिसकी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। जैसे ये आता है ना, दिवाली का समय आता है, सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं। क्यों? कि भाई लक्ष्मी जी का दिन है, तो लक्ष्मी जी तो पवित्र स्थान पे ही आती है, इसलिए घर की सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी आएगी, है ना। तो उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि जो पवित्र हो चुकी है, वहीं पे ही उसको ये दूध मिलेगा, उसको ही ये शास्त्रों का सार मिलेगा, उसी को ये ज्ञान मिलेगा। और वो कौन है? बताया कि वो केवल भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा? जो भक्त हैं उनका तो भक्ति होगा ही होगा। यहाँ तक कि जो भी भक्ति नहीं भी है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा भी है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम परम। जो श्रद्धावान है उसको भी लाभ होगा। उसको क्या होगा? उसका जो चित्त है वो साफ हो जाएगा, और उसको भी भगवान के इस परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ये जो भगवत गीता है, हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, हमारी गौड़ीय संप्रदाय और विशेष रूप से शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जब वो विदेश गए थे, वो भागवतम का ट्रांसलेट उन्होंने इंडिया में रह के किया, और वो भागवतम की उस ट्रांसलेशन को लेके
पहुंचे अमेरिका अपनी भागवतम बेचने के लिए। साल 2 साल तक उन्होंने बहुत प्रयास किया वहां पे प्रचार करने का, भागवतम उन्होंने बहुत जगहों पे बेचने का प्रयास किया। एक अमेरिकन लेडी थी, उसका नाम था मिसेस चार्लोटा ली ब्लैंक। ये मिसेस चार्लोटा चार्लोटे ने इनसे पूछा, शीला स्वामी महाराज जी से, मैं भागवत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो गीता में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि गीता पूरी विश्व में सब लोग जानते हैं, भागवत के बारे में लोग इतना नहीं जानते, तो मुझे गीता पढ़नी है। आप मुझे कोई रेकमेंड कर सकते हो, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता जो मैं पढूं? तो शीला स्वामी महाराज जी ने जब उसने प्रश्न पूछा, तो शीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि उस समय भगवत गीता की 600 कमेंट्रीज अवेलेबल थी, लेकिन उस 600 से एक भी ऐसी कमेंट्री नहीं थी जो ऑथराइज्ड हो और मैं बोलूं कि तुम इसको पढ़ सकते हो, नॉट इवन सिंगल वन कमेंट्री। तो फिर मैंने देखा कि ये तो गीता का बहुत अभाव है, गीता की जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में अवेलेबल ही नहीं है। उस समय फिर शीला स्वामी महाराज जी ने जो गीता की जो टीका है, हमारे 2 गुरुवरों ने गीता की टीका को प्रकाशित किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन, एक है शीला बलदेव विद्याभूषण, एक है शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। तो हमारी जो शीला स्वामी महाराज जी ने बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को लेके उन्होंने फिर गीता की कमेंट्री लिखी और अपनी गीता का नाम दिया गीता एज इट इज यथार्थ रूप, यानी कि जैसी है सेम एज इट इज। तो और हमारी जो गौड़िया मठ से प्रकाशित है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से उसको प्रकाशित किया है भगवत गीता को। तो अब जो गीता है, गीता को अब प्रश्न ये होता है कि गीता की 600 कमेंट्रीज है और सारी की सारी कमेंट्रीज आपस में तालमेल भी नहीं खाती, सब अलग है और इनमें से कोई भी ऑथोराइज नहीं है। तो अभी हम गीता को जाने, तो गीता को जाने कैसे? अब गीता को हर संप्रदाय के लोग, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो भौतिकवादी हो जो भगवान को नहीं भी मानते, चाहे वो मैनेजमेंट वाले लोगों भी, जितनी भी मैनेजमेंट्स के कोर्सेज आ रहे हैं उसमें से उन्होंने गीता में से बहुत कुछ लिया है। फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने गीता से बहुत कुछ लिया है, साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और ये सब लोग, न्यूटन, इन्होंने भी गीता में से बहुत कुछ लिया है। अभी प्रश्न ये है कि गीता में से जो अर्जुन ने लिया हमें वो लेना है, या फिर जो फिलोसफर्स ले रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग ले रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स ले रहे हैं, हमें वो वैसे गीता को समझना है। तो इसलिए गीता को हर कोई अपने अपने अधिकार के अनुसार अलग अलग लेवल से समझता है। जैसे एक आसमान तो बहुत ऊंचा है, जिसकी जितनी उड़ान है वो उतना आसमान में उड़ सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, है ना? तो उसी प्रकार से अपने अधिकार के अनुसार ही सब लोग गीता को अलग अलग समझते हैं। जब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसको शब्द अर्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जिसको क ख ग क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं था, किसको क कहते हैं किसको ख कहते हैं, उसको कोई शब्द पढ़ना नहीं आता था। उसके गुरु ने उसको आगे दी थी कि तुम गीता पाठ करा करो। उसके अंदर श्रद्धा थी, तो श्रद्धावान लभते परम, जो श्रद्धावान है उसी को ही ये परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो क्या करता था, गीता को खोल के सुबह से लेके शाम तक बस बैठा रहता था। उसको ये भी नहीं पता कि मैंने गीता उल्टी खोली है सीधी खोली है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो वहां पे जितने भी लोग थे ना, सब उसका उपहास उड़ाते थे, ये क्या पागल बनाता है यार, गीता खोल के बैठ जाता है सुबह से लेके शाम तक, इसको तो गीता पढ़नी ही नहीं आती है, ना इसको क आता है ना ख आता है, कुछ आता ही नहीं है। अब जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वहां पूछे तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो गीता में? उसने बोला, मूर्खामी शब्दर्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो मूर्खामी, मैं मूर्ख हूँ, और शब्दर्थ ना जानी, मुझे तो कोई शब्दर्थ का ज्ञान ही नहीं है। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, बस मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दिया है गीता पढ़ा करो, तो बस मैं इसको खोल के बैठ जाता हूँ। जावत पढ़ो तावत पाऊं कृष्ण दर्शन। और जब भी मैं गीता को पढ़ता हूँ खोल के, तो मुझे तो चारों तरफ पूरी गीता में हर जगह कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। इसलिए मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इस गीता ग्रंथ को अपने आंखों के आगे से हटाऊं। क्यों? क्योंकि इसको खोलने के साथ साथ ही मुझे पूरे कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो ये हुआ वास्तविक में गीता का टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, जिसको स्वामी महाराज जी बोलते थे कि गीता का सर्वोच्च जो फल है वो यही है कि उसको क्या हो रहे हैं, उसको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण के साथ उसका संबंध हो गया, है ना? अब हम शुरू करते हैं कि गीता को सब लोग किस किस तरीके से देखते हैं, उसको हम आज पूरा एक गीता के ओवरऑल व्यू में जानेंगे। हमारे गुरुदेव ने एसेंस ऑफ भगवत गीता की बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन उसके अंदर गुरुदेव ने गीता का सारा सार डाल दिया है। कोई अगर गीता को पूरा जीवन भी पढ़े तब भी वो सार को नहीं समझ पाएगा, जो गुरुदेव की उस छोटी सी 10 पन्ने वाली किताब से समझ लेगा। जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि गीता के अंदर 5 प्रकार का ज्ञान दिया गया है। अलग अलग अधिकार के लोग उसको अपने अलग अलग अधिकार के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले जो गीता में ज्ञान दिया गया है वो बिल्कुल साधारण ज्ञान, जनरल इंस्ट्रक्शंस, है ना? अब जो गीता में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है?
जैसे 6वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य युक्त भवित दुखना, कि जिसमें बताया गया है कि युक्त विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि जो तुम्हारा आहार है, जो तुम्हारा विहार है, वो सब क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। अब आप देखो कितने सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या है वो हमें बैलेंस जीवन जीना है, हमें वो क्या है वो लर्न टू डाई लर्न टू लिव, क्या है कुछ बहुत फेमस है ना, मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा। आर्ट ऑफ लिविंग, हाँ आर्ट ऑफ लिविंग, हमें कैसे जीना है, हम गीता से सीखेंगे कैसे हमें जीना है। युक्त आहार करो, भोजन हमारा युक्त होना चाहिए, हमें कैसा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि गीता में सात्विक राजसिक तामसिक भोजन के बारे में बताया गया है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं बोलते हैं देखो गीता में भोजन के बारे में बताया गया, सात्विक भोजन होना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो एक ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, और ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसी जनरल इंस्ट्रक्शंस को लोग पढ़ के क्या बोलते हैं, अब कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक। जैसे एक लेक्चर है बहुत यूट्यूब में फेमस है गौर गोपाल जी का, जिसमें वो बोल रहे हैं क्लियरली गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, गीता रिलीजियस बुक नहीं है, कृष्ण तो वहाँ पे जस्ट एक्टिंग लाइक अ फैसिलिटेटर है। तो इसलिए शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि मैंने जितनी भी कमेंट्रीज पढ़ी है गीता की, जो हमारी ऑथोराइज कमेंट्रीज को छोड़ के जितनी भी बाकी 600 कमेंट्रीज हैं, तो शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि हर कमेंटेटर ने क्या किया है, जिसने भी गीता की कमेंट्री लिखी है, दे आर ट्राइंग टू किल कृष्णा। इसको शिला स्वामी महाराज जी बहुत फोकस होकर बोलते थे, दे आर ट्राइंग टू किल कृष्णा, दे वांट टू टेक कृष्णा आउट ऑफ द भगवत गीता। तो इसलिए जितने भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, कृष्ण इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे कृष्ण का अस्तित्व ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो इसलिए, और वो जो भक्त है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने देखा, वो कह रहा है मैं तो जावत पढ़ो तावत पाओ, कृष्ण दर्शन में तो हर पन्ने पे, हर श्लोक पे, हर शब्द पे ही कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, है ना। अब तो ये एक गीता की एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि संसार के भौतिक लोगों के लिए है, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये होना चाहिए हमारे लिए क्या बोला, हमें भगवान से क्या लेना देना। भगवान गैया चराते होंगे, रास करते होंगे, भगवान की गोपियों के साथ विशेष लीला होगी, हमें क्या लेना देना, हमें बताओ हमें क्या मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शंस है गीता के अंदर। और जिसके अंदर फिर थोड़ा सा आत्मज्ञान भी बताया भगवान ने, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे नात्वम शोचतम अर्हसि। अरे जिसका जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु निश्चित है ना, तो उसके लिए रोते क्यों, और जिसका मृत्यु हो उसकी जन्म निश्चित है। तो जो अभी जिसने जन्म लिया था उसकी मृत्यु तो निश्चित ही थी, और मरने के बाद क्यों रो रहे हो, दोबारा तो उसका कहीं ना कहीं जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, तो बार बार रोते रहोगे क्या। इसलिए ये तो अपरिहार्य रहते ना, तुम शोचते अर्हसि, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो अपरिहार्य है, तो हमारे हाथ में ही नहीं है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोना क्यों। फिर भगवत गीता का आत्मज्ञान से संबंधित श्लोक, सेकंड चैप्टर जो है पूरा उसी के ऊपर है। दूसरे अध्याय का 11वां नंबर श्लोक, अशोचन अनवशोचस्त्वं प्रज्ञवादम च भाष्यसे गता सुन अगता सुन न अनुशोचन्ति पंडिता। अरे पंडित लोग कभी शोक थोड़ी ना करते हैं। अशोचन अनवशोचस्तम, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है, और बातें कर रहे हो पंडित जैसी, तो पंडित जैसी बातें कर रहे हो तो उस चीज के लिए क्यों शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। तो इसलिए इस संसार के बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फियर चले जाता है गीता पढ़ने के बाद, और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो जिसने जाना था वो तो जाना ही था। नैनम चिंजंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, ना उसको कोई हवा से उड़ा सकता है, आत्मा तो बिल्कुल अजर अमर है। तो ये साधारण ज्ञान के अंदर आता है ये सब, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा उसके अंदर फियरलेसनेस आ जाती है, आत्मा के बारे में जान लेता है। फिर साधारण ज्ञान से ऊपर जब उठते हैं और जिनका अधिकार आगे बढ़ता है, फिर गीता में नेक्स्ट आता है गुह्य। गुह्य ज्ञान का मतलब है, जैसे भगवान ने आगे बोला है कि मैं तुम्हें और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ, है ना, गुह्य। अब गुह्य ज्ञान क्या है, जिसके अंदर आत्मा की साइंस के बारे में बताया गया है, आत्मा की स्पिरिट के बारे में उसकी और डिटेल्स बताई गई है। जैसे अर्जुन फिर भगवान कृष्ण से दूसरे अध्याय में ही जब भगवान उनको सारा आत्म तत्व के बारे में बताते हैं कि तुम क्यों शोक करते हो, तुम तो पंडित हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर आगे अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तथस्य क्षणम, कि जिसकी स्थित प्रज्ञ से, जिसकी बुद्धि समाधि में जा चुकी है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे वो आचरण करता है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। किम असीत प्रजेत किम। तो फिर वहां पे भगवान कृष्ण उनको उस साधक के बारे में बताते हैं जो अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है, जो संसार के अब इन चीजों से विचलित नहीं होता है। फर्स्ट कैटेगरी के तो लोग वो हैं जो अभी भी संसार के अंदर रह के
अपने आप को आर्ट ऑफ लिविंग, कि हाँ हमें संसार में अच्छे से रहना है और हमें संसार के दुख स्पर्श ना करें और हम संसार में आनंदित होकर रहें। ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी के लोग जो उसमें से अपना बेनिफिट निकालते हैं कि कैसे हम लाइफ में अच्छा रह सकते हैं। फिर सेकंड जो गुह्य ज्ञान है, गुह्य ज्ञान उन लोगों के लिए है जो अब संसार से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि वो गीता का ये वाला श्लोक समझ चुके हैं, संसार दुखालयम, ये संसार जो है दुखों का आलय है। फिर ये जो इनके लिए गुह्य ज्ञान दिया, जिनके लिए बताया ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ना शोष्यति ना कांक्षति, कि जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा है, जो कि आत्मा में स्थित हो चुकी है, जिनकी समाधि की दशा हो चुकी है, वो कैसे होते हैं? भन ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षती, ना तो वो कभी शोक करते हैं, ना ही वो किसी चीज के लिए उनको भय होता है, ना वो कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टाशील होते हैं। और वो कैसे होते हैं? मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति, और मद भक्ति लभते पराम, और उनको जो होता है ऐसे लोगों को बाद में मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का, दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारे अंदर कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल देने वाला मैं हूँ और फल का भोक्ता भी मैं हूँ, तुम फल के भोक्ता नहीं हो। तो उनको उस लेवल तक लाके दिखा दिया कि देखो तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। और फल देने वाला भी मैं हूँ, और अगर फल का भोक्ता भी मैं हूँ, क्यों? क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, सारे फलों का भोक्ता मैं ही हूँ, जीव भोक्ता ही नहीं है। तो जीव को समझ में आ जाता है कि हाँ, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो कर्म जो है मैं भगवान के लिए ही मुझे करने हैं, क्योंकि मैं अल्टीमेट भोक्ता हूँ ही नहीं। तो ये थोड़ा और ऊंचा ज्ञान हो गया, इसको बोलते हैं गुह्य ज्ञान, यानी कि सेकंड लेवल का। फिर आता है गुह्यतर। अब गुह्यतर क्या है? अब इसमें आत्मा की बात तो हो गई, लेकिन अभी परमात्मा की तो बात हुई नहीं है। अब गुह्यतर के अंदर भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो परमात्मा का ज्ञान दिया है, क्योंकि जो योगी लोग होते हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। गीता की मोस्ट ऑफ द कमेंट्रीज ऐसी है जिसमें उन्होंने भगवान के रूप को माना ही नहीं है। लोगों ने वो कह रहे नहीं, गीता भगवान थोड़ी ना बोल रहे हैं, गीता भगवान के अंदर कोई परमात्मा है वो बोल रहा है। इसलिए स्वामी महाराज जी बोलते थे कि गीता में हर जगह भगवान ने माम माम माम, मैं, हर जगह भगवान ने माम माम बोला है। और तब भी इतने लोग मूर्ख हैं और कृष्ण को नहीं मानते, बोलते नहीं कि उनके अंदर कोई परमात्मा है वो बोल रहा है ना। और तो गुह्यतर ज्ञान है परमात्मा के विषय में, जिसमें भगवान ने बताया है क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिर्वापिति, कि क्लेशो अधिकतर तेषाम, कि जो मेरे निर्विशेष रूप की पूजा करते हैं, मेरे रूप को नहीं मानते हैं, उनको तो क्लेश होता है, उनको क्लेश होता है, उनकी साधन में भी क्लेश होता है और बाद में भी उनके लिए दुख ही होता है। इसलिए मेरा रूप है ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य व्यस्य च, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने करी है, मैं ही हूँ, मेरे से ब्रह्म निकला है। निर्गुण से गुण नहीं होता, कभी भी निर्गुण से गुण नहीं बनेगा, गुण से निर्गुण बनता है। गुण एक शब्द है, उसके पीछे निसर्ग लगा, नी फिर बना निर्गुण। तो जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, भगवान कह रहे हैं मैंने करी है, ब्रह्म से भगवान नहीं आता। जो लोग बोलते हैं कि ये तो भगवान ब्रह्म से आया, नहीं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान से हुई है। तो वो थोड़ा ये गुह्यतर ज्ञान है, जिसके अंदर भगवान ने परमात्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करे हैं। फिर आता है गुह्य, गुह्यतर, और फिर आता है गुह्यतम। गुह्यतम क्या है? अब गुह्यतम है जिसमें भगवान ने भक्ति के बारे में बात करी है। जैसे गुह्य ज्ञान के अंदर तो कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म की बात हो गई, गुह्यतर के अंदर भगवान ने ज्ञानी लोगों के बारे में बात कर ली, कर्मी और ज्ञानी हो गए। अब जो गुह्यतम ज्ञान है, इसलिए ये जो गुह्यतम ज्ञान है, जब भगवान नाइन्थ चैप्टर जो है वो गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें भगवान ने भक्ति योग के बारे में सारा बोला है। इसलिए जब नाइन्थ चैप्टर भगवान बोलेंगे तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बोला कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अभी तक 8 चैप्टर हो चुके हैं, अब 9वें चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं राजविद्या राजगुह्यम, अर्जुन अब मैं तुम्हें सारी विद्याओं का राजा देने वाला हूँ। इसका मतलब अभी तक जो 8 चैप्टर्स में आपने बोला था वो विद्या थी, लेकिन वो राजविद्या नहीं थी। हाँ, वो राजविद्या नहीं थी, वो एक साधारण विद्या दी थी मैंने साधारण लोगों के लिए। लेकिन अर्जुन अब मैं तुम्हें राजविद्या दूंगा, राजविद्या राजगुह्यम। भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है 9 चैप्टर, ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये विद्या कैसी है? राजगुह्यम, ये सारी विद्याओं का राजा है। और राजगुह्यम, राजगुह्यम यानी कि ये गुह्यम, गुह्यम है यानी कि बहुत सीक्रेट है। पवित्रम इदम उत्तमम, और ये बहुत पवित्र और उत्तम विद्या है, और इसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारा सब प्राप्त करना हो जाएगा। अब वो फिर भगवान ने क्या बताया? 9 चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा है भक्ति योग, गुह्यम, यानी कि गुह्य सीक्रेट, गुह्यतर मोस्ट मोर सीक्रेट होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। और गुह्यतम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, गुह्य के अंदर भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, कर्म के बारे में बताया कि कैसे कर्म करते हुए आप उससे अनासक्त रह सकते हो। और फिर गुह्यतर, गुह्यतर के अंदर भगवान में परमात्मा का भगवान ने विषय क्लियर किया। और गुह्यतम,
अब गुह्यतम के अंदर भगवान जो है भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, इसलिए 9 चैप्टर जो है फिर भगवान उसको शुरू करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि अश्रद्धा ना पुरुष, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्युम संसारम वर्तमनि। 9 चैप्टर का ही फिर थर्ड श्लोक, अश्रद्धा ना पुरुषा। देखो जो मेरे अंदर श्रद्धा नहीं रखता है, मेरे अंदर यानी कि कृष्ण बोल रहे हैं मेरे अंदर, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते, और मुझे प्राप्त नहीं करता, मृत्युम संसारम वर्तमनि, ये संसार तो मृत्यु लोक है, वो बार बार इस मृत्यु लोक में आता है, जो मेरे अंदर क्या करता है, जो मेरे अंदर अश्रद्धा रखता है, जिसके अंदर जो मेरे अंदर श्रद्धा नहीं करता है। और मैं कैसा हूँ, सर्वभूतानि कौनते प्रकृति यान्ति मामिकम। अरे अर्जुन, ये सारी की सारी जो प्रकृति है मुझे ही प्राप्त करती है, मुझसे ही निकली है, मुझ में ही लय हो जाती है। इसलिए जो मेरे अंदर श्रद्धा नहीं करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पूरा जगत का मूल मैं ही हूँ। इसलिए तुम क्या बनो, तुम महात्मा बनो। महात्मा कौन होता है, महात्मा नास्तु माम पात देवीं प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मनसो। कि महात्मा कौन होता है, जो अनन्य मन से मेरा भजन करता है। यहाँ पे इस 9 चैप्टर के अंदर पूरे भजन की बातें हैं सारी, देखना। भजन ना अनन्य मन सो, जो अनन्य मन से मेरा भजन करता है। मेरी देवी प्रकृति आश्रिता, देवी प्रकृति आश्रिता का अर्थ है यहाँ पे जो भगवान की पराशक्ति है, यानी कि राधा रानी, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है भक्ति देवी। जो उस भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण करता है वो ही महात्मा है। और उसका आचरण कैसा होता है, सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमेशा कीर्तन करता है किसका, माम, मेरा। देखो हर जगह भगवान बोल रहे हैं माम माम माम। महात्मा नास्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, कि जो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेता है वो ही महात्मा है। सततम कीर्तयन्तो माम, और वो क्या करता है, माम, मेरा ही कीर्तन करता है। यतंतश्च दृढ़ व्रता, बहुत दृढ़ पूर्वक साधन भजन में लगता है। नमस्यंतश्च माम भक्त्या, मेरे को नमस्कार करता है मेरा भक्त। नित्य युक्त उपासते, और मेरे भक्त मेरी नित्य युक्त उपासना करते हैं। कहाँ पे भी ब्रह्म ज्योति और उसकी बात नहीं हो रही, भगवान हर जगह अपने लिए बोल रहे हैं। तो ये महात्मा कौन होते हैं, जो हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं और दृढ़ भाव से हमेशा मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं, नित्य युक्त, नित्य मेरी मेरी उपासना करते रहते हैं, वो मेरे भक्त होते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे इसी चैप्टर में भगवान ने आगे क्लियर भी किया है कि जो ये बहुत अच्छा श्लोक है ना, क्या है वो, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम, नहीं क्या था वो, अनन्या चिंतयन्तो, हाँ, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहमियाम। कि अनन्या चिंतयन्तो, जो अनन्य अनन्य भाव से मेरी चिंता करता है, ना अन्य इति अनन्य, कि मेरे को छोड़ के और जगत में किसी की चिंता नहीं करता, उसको बोलते हैं अनन्य। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, देखो हर जगह माम, हर श्लोक में माम आ रहा है। माम ये जना पर्युपासते, जो मेरी पर्युपासना करता है, यानी कि प्रकृष्ट रूपे मेरी उपासना करता है, पूर्ण रूप से मेरी उपासना करता है, मेरे को छोड़कर किसी को जानता ही नहीं है। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहमियम, मैं उनका योग क्षेमम मैं करता हूँ। यानी कि जो उनके पास वस्तु नहीं है वो उनको लाके देता हूँ, और जो वस्तु उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसी में वो कथा आती है ना, जब इस श्लोक को एक भक्त ने पढ़ा, तो उस भक्त ने श्लोक को पढ़ने के बाद बोला कि पूरी गीता तो भगवान ने बोली होगी, ये श्लोक तो भगवान बोल नहीं सकते, तो बाद में किसी ने ऐड कर दिया, क्योंकि मैं तो भगवान की नित्य उपासना करता हूँ और अनन्य अनन्य चित्त से ही करता हूँ, और किसी की करता नहीं हूँ। और उसके बाद भी क्या देख रहा हूँ कि भगवान मेरा तो योग क्षेमम करते नहीं है, मेरे पास तो घर में बहुत अभाव है। तो उसने स्याही लेके इस श्लोक को काट दिया। जब इस श्लोक को काट दिया, इस श्लोक को काटने के बाद फिर वो अपना भिक्षा मांगने के लिए क्या, अब भिक्षा मांगने कैसे जाता था, घर में एक ही कपड़ा था जोड़ी का जो ठीक था, बाकी बहुत 10 जगह से फटा हुआ। तो अपनी पत्नी की ही साड़ी को ओढ़ के भिक्षा करने के लिए गया, अपना फटा वाला कपड़ा पत्नी को दे दिया। अब उसके बाद जब पीछे से भगवान कृष्ण एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके अपनी पीठ के ऊपर पूरा का पूरा बोरी लाद के लेके आते हैं राशन की। अब उसके बाद जब दरवाजा खटखटाते हैं, वो बेचारी पत्नी दरवाजा कैसे खोले, उसने तो फटे वस्त्र पहन के रखे। भगवान ने ही उसको अपना उतरी दी, उसने जैसे द्वार खोला, बच्चे को देखा कि इसकी पीठ के ऊपर इतना सारा सामान किसने डाल दिया, आपके पति ने डाल दिया। क्या नाम था उनका भी भूल गया, अर्जुन मिश्रा क्या था। तो उसके बाद बोला अच्छा मेरा पति इतने वो हो सकते हैं, इतने क्रूर। तो उसके बाद उनका सारा सामान उतराया, बोला अच्छा बैठो आपके लिए भोजन बना के लाती हूँ। उतने में भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में इसने श्लोक काटा था उसको वहां से ठीक कर दिया। अब जब ये वापस आता है ब्राह्मण ब्राह्मण के आने के साथ साथ इसकी पत्नी इसको बहुत डांटती है और बोलती है कि अंदर देखो बच्चे को आपने क्या करके रखा है, बच्चे की पीठ के ऊपर कोई इतना बोझ डालता है क्या। और जब जाके देखा तो ना अंदर बच्चा बैठा है ना कुछ है। और अपनी जब गीता उठा के देखी तो जिस श्लोक को काट के रखा था वो श्लोक वहां से ठीक हो गया। तो समझ गए कि भगवान कृष्ण जो है सच्ची में ही अपने भक्तों का योग क्षेमम वहमी अहम। अब भगवान के पास तो कोई दास दासियों की कमी नहीं है। जहाँ पे
लक्ष्मी सहस्र संभ्यम सेव्यमानम। सोचो, जहाँ पे लाखों लाखों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, अगर किसी के पास थोड़ी सी जेब में लक्ष्मी हो तो पूरे जगत को अपना दास बना सकता है। कोई सुनने में आता है ना, किसी कंपनी में 1,00,000 एम्प्लॉई है, किसी कंपनी में 10 लाख एम्प्लॉई है, उनके पास तो लक्ष्मी का एक अंश मात्र है। तो जहाँ पे मूल लक्ष्मी हो, वो तो पूरे जगत को दास बना सकता है। और भगवान के पास तो लाखों लाखों लक्ष्मियां उनकी संभ्रम भाव से सेवा करती हैं। तो ऐसी जब भगवान की जितनी लक्ष्मी सेवा करती है, तो उनके पास दास दासियों की कमी है क्या, जिनकी सारे देवी देवता इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब प्रभु हमें सेवा का अवसर देंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों की सेवा दास दासियों से नहीं कराते। भगवान अपने भक्तों की सेवा कैसे करते हैं? योग क्षेमम वमियम, कि मैं अपने भक्तों का योग क्षेमम स्वयं करता हूँ। और आजकल के भक्त कैसे हैं? भगवान की सेवा के लिए घर में नौकर रख लेते हैं कि हाँ भाई, ठाकुर जी की सेवा है तो हम घर में नौकर रख लेते हैं, तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, इसलिए भगवान की सेवा अपने हाथ से स्वयं करनी चाहिए। अभी अमरीश महाराज जी के प्रसंग में सुना था ना, अमरीश महाराज जी ठाकुर जी की अपने मंदिर में झाड़ू मारना खुद मारते थे, किसी और से झाड़ू नहीं मरवाते थे, खुद झाड़ू मारते थे, भागवत में आता है वर्णन। तो यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि देखो कैसे मैं अपने भक्तों के लिए योग क्षेमम खुद स्वयं वहन करता हूँ। तो ये पूरा का पूरा भक्ति योग है, जिसमें भगवान ने गुह्यतम अर्जुन को बोला ना कि मैं तुम्हें अब राजगुह्य ज्ञान देने वाला हूँ, राजगुह्यम। ये सारी नॉलेज का सबसे गुह्यम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि देखो मेरी भक्ति करना कोई इतना कठिन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या पृच्छति। अरे अगर मेरा भक्त, मैं उससे कोई सोना चांदी हीरे मोती सोना मांग रहा हूँ, एक पत्ता तो दे सकता है, एक पुष्प तो दे सकता है, अरे फल तो दे सकता है, फल भी नहीं तो पानी तो दे सकता है। चलो पत्ता पुष्प फल नहीं दे सकता, पानी तो कोई मना नहीं करता, पानी तो दे सकता है। अगर मुझे कोई ये भी देता है बहुत प्रीति पूर्वक, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं बहुत प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ और उसको अपना भक्त बना लेता हूँ। इसलिए फिर अरे अलग से कौन भगवान को पानी पुष्प फल देने जाएगा? भगवान कहते हैं और आगे सुन लो क्या। फिर आगे ही ये पूरा का पूरा 9वें अध्याय के ही सारे श्लोक हैं। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अच्छा यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तत्पुरुष मदर्पणम, कि देखो जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी तुम यज्ञ आदि करते हो, जो भी तुम कर्म करते हो, सारे के सारे क्या करो? मद अर्पणम, मुझसे जुड़ के करो, मेरे से कनेक्ट होके करो, है ना। तो भगवान की जो भक्ति है वो कितनी सरल है, भगवान इसमें अपनी भक्त की महिमा और मेरा भक्ति करना कितना सरल है बता रहे हैं। फिर आगे भगवान और एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, समो अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय। अरे मैं तो सबके साथ समभाव रखता हूँ, ना मैं किसी से कभी द्वेष करता हूँ और ना ही कोई मेरा प्रिय है, सब मेरे लिए सम है। लेकिन ये भजंती तु माम भक्त्यत मयि ते तेषु च अपि हम। अभी जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर भगवान ने अपनी, कि भगवान कौन है, बोलते हैं ना भगवान एक जज के समान है, परमात्मा एक जज के समान है। जज के सामने जो भी खड़ा हो, चाहे अपना पुत्र हो चाहे पत्नी हो, सबके लिए समान डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने अपनी भगवत्ता से भी ज्यादा अपनी, उनकी भगवत्ता का मूल क्या है? उनकी भगवत्ता का मूल है कि वो भक्त के आगे बिक जाते हैं, यही उनकी भगवत्ता की चरम सीमा है। उनकी भगवत्ता की चरम सीमा ये नहीं है कि वो जज के समान सबके लिए समो हम सर्वेशु भूतेषु सबके साथ समान रहेंगे, नहीं। जब भगवान बोल रहे हैं समो हम सर्वेशु भूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, कि मैं सबके साथ समभाव रखता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना मैं प्रिय, ये तो परमात्मा का हिस्सा है, ये परमात्मा बोलता है। लेकिन अब ये इसी से पता चल जाता है, गीता की ब्रह्म ने नहीं बोली, गीता भगवान कृष्ण ने बोली है। क्यों? इसके आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भजंती तू माम भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम्। लेकिन जो मेरा भजन करता है उसके लिए मैं समान नहीं हूँ, उसके लिए मैं पक्षपात करता हूँ। अब ये जज नहीं बोल सकता। जज अगर अपने घर पे है तो वो अपने बच्चे को बोल सकता है, हाँ यार डेट तो कल है, मुझे दुख हो रहा है, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकालता हूँ कि मैं तेरे को बचा लूंगा, है ना। बट वो कोर्ट रूम में नहीं बोल सकता। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन के सामने बोल रहे हैं कि मैं पक्षपात करता हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देता हूँ, है ना। और अब यहाँ पे फिर अर्जुन मानो प्रश्न पूछे कि अच्छा आप अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते हो, तो आपके भक्तों के लिए पक्षपात करने की जरूरत क्यों है? आपके भक्त के कभी कुछ गलत काम करते हैं क्या जो आप उनके लिए पक्षपात करोगे? पक्षपात तो वो उनके लिए करना होता है जो कुछ गलत कर रहा हो, तो चलो उसको सजा नहीं दी या कुछ माफ कर दिया। तो फिर भगवान आगे बोलते हैं, अरे कैसी बातें करते हो अर्जुन। अपि च ए सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अरे दुराचार की क्या बात करते हो? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सुदुराचार, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, कि दुराचार होता है जो गलत काम करता है, उसको बोलते हैं दुराचरण। इसका दुराचरण है, ये दुराचारी व्यक्ति है। दुराचारी व्यक्ति से हम सब लोग दूर रहते हैं, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अरे सुदुराचार, अगर कोई सुदुराचारी भी है, सुदुराचारी यानी कि दुराचारों में भी चूड़ामणि, जिसको सुदुराचारी ऐसे व्यक्ति जिसको दुराचारी लोग भी बोले अरे यार हम भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन इतना गलत थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे मर्डर तो कई लोगों ने करा होगा, लेकिन जब उन्होंने ये वाला भी जो कांड चल रहा है सुना,
तो बोलेंगे यार मर्डर तो हमने भी करा है, लेकिन ये तो कितना कितना इसने इतना घिनौना मर्डर मर्डर कर दिया है ना। तो अभी चाहे सुदुराचार, दुराचार से भी ज्यादा सुदुराचारी, भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई सुदुराचारी व्यक्ति भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसको तुम साधु मानना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और उसको तुम साधु मानना। कौन ते प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, आज तुम यहीं पे इस युद्ध क्षेत्र पे खड़े होकर घोषणा कर दो कि कौन ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, तुम इसकी घोषणा कर दो। अरे मैं क्यों करूं, आप भी तो कर सकते हो। नहीं, क्यों? मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कभी कभी मैं अपने वचन को काट देता हूँ। जैसे जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान से अस्त्र उठाऊंगा, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। तो उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, कभी कभी मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। इसलिए आज मैं तुम्हारे मुख से ही इस प्रतिज्ञा को करवाना चाहता हूँ कि कौन थे तुम, बोल दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो यहाँ पे डबल इंश्योरेंस हो गई, भक्त की भी और भगवान की भी, वो कभी टूटेगी नहीं। तो चाहे वो सुदुराचारी भी क्यों ना हो, तब भी उसको तुम साधु मानो। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, नोवा का नोवा स्कंद जो है, इस पूरा का पूरा भक्ति के ऊपर है। फिर भगवान आगे बोलते हैं, मामी पार्थ व्यापश्यत ये सुयो पाप यून्यो स्त्रो वैश्यस तथा शूद्रस्ते अपिम यान्तिम परम गतिम। कि हे अर्जुन, मुझे आश्रय करके, चाहे वो पाप योनि में जन्म लेने वाला कोई हो, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, अगर कोई मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, वो इन सब पाप योनि से मुक्त होके मुझे ही प्राप्त करता है। फिर इसी चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, इस श्लोक को भगवान ने 2 बारी बोला है। एक 9वें अध्याय के 34वें नंबर में, फिर भगवान ने 18वें अध्याय में भी श्लोक को बोला है। क्या? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त वैवम आत्मना मत परायणा। ये हाफ श्लोक तो सेम ही है, आगे का थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर इसको भगवान ने आगे भी बोला है। ये लास्ट 9वें अध्याय भगवान यहाँ पे शेष करते हैं। तो जो गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है जिसमें भगवान ने अपना भक्ति के बारे में और अपने भक्तों के जो मेरा संबंध है उसके बारे में बताया है कि कैसे मेरी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। कर्म योग और ज्ञान योग जो है वो बहुत पीछे है, सबसे ऊंचा है भक्ति योग। और अगर भक्ति योग ना हो तो कर्म और ज्ञान भी कोई पंगु है, वो आपको कुछ फल नहीं दे सकते। कर्म कांड भी आपको तभी फल देगा, कर्म योग भी, जब उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति है। बिना भक्ति के कर्म योग भी आपको फल नहीं देगा। यहाँ तक कि ज्ञान योग भी तभी फलीभूत होगा जब उसके अंदर थोड़ा सा भक्ति का अंश मिलेगा। बिना भक्ति के तो कर्म और ज्ञान योग दोनों ही त्याज्य हैं। कर्म योग और ज्ञान योग वो तभी हैं, वो योग तभी होते हैं जब उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति जुड़ती है। कर्म कभी भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते, ना कभी ज्ञान भगवान से जुड़ सकता है। उसमें जब थोड़ा सा भक्ति का अंश मिल जाता है तो वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, कर्म योग। उसी में जब थोड़ा सा भक्ति का अंश मिल जाता है ज्ञान में, तो फिर वो ज्ञान योग हो जाता है, वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग से आप मुझे नहीं जान सकते, भक्तिया माम अभी जानती, कि अर्जुन मेरा भक्ति मुझे जानता है, यावन यस्मि च तत्वता, जैसा मैं हूँ मुझे तत्वता एज इट इज कौन जानता है? मेरा भक्त ही मुझे जानता है, कर्मी ज्ञानी मुझे नहीं जान सकते। ना सांख्यो ना उद्धव धर्म, क्या है भागवतम का, तपस त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। कि ना तो मुझे सांख्य योग से जाना जा सकता है, ना मुझे तपस से जाना जा सकता है, ना मुझे किसी और साधन से जाना जा सकता है, यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता, जैसा मुझे भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो पूरी भक्ति की महिमा जो है वो गुह्यतम ज्ञान में आती है। अब आता है मोस्ट सीक्रेट, मतलब गुड बेटर बेस्ट और बेटर देन दी बेस्ट। आता था ना, टीवी में ऐड आती थी बेटर देन दी बेस्ट ओनिडा की। तो एक हो गया साधारण ज्ञान, फिर हो गया गुह्य, फिर हो गया गुह्यतर, फिर हो गया गुह्यतम। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुह्यतम से भी आगे कुछ है क्या? तो बताया गुह्यतम से भी ज्यादा है, वो है सर्व गुह्यतम। इसलिए भगवान आगे 18वें अध्याय में बोलते हैं, सर्व गुह्यतम ज्ञान शिणु में परम। अब तुम मेरा सब सर्व गुह्यतम ज्ञान सुनो। पहले तो मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान सुना दिया, राजविद्या राजगुह्यम। अब मैं तुम्हें गुह्यतम के आगे भी जो सर्व गुह्यतम है, जो सीक्रेट का भी सीक्रेट का भी सीक्रेट का भी जो इनर चैम्बर्स हैं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल सर्व गुह्यतम सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भगवान ने भक्ति के बारे में बताया है गुह्यतम ज्ञान में, लेकिन यहाँ पे भगवान ने रस के बारे में नहीं बताया, जो रस है, और ना ही उस ब्रज की जो महिमा है उसको स्पर्श किया है। क्योंकि यहाँ पे भक्त जो है भगवान को क्या बोल रहा है कि अनंत योग क्षेमम वहमियम, कि भगवान ही मेरा योग क्षेमम करेंगे, है ना। लेकिन ब्रज में तो ऐसा नहीं है, यशोदा मैया तो नहीं देखती कि कृष्ण मेरा लालन पालन करेंगे। ब्रज में तो उल्टा ही है कि मैं कृष्ण का लालन पालन करूंगी। तो वो जो सर्वगुह्यतम ज्ञान है, जो रस की बात है, वो यहाँ पे स्पर्श नहीं करी है। वो भगवत गीता में नहीं है, वो भागवतम में है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने उसका एक केवल
उसको बोलेंगे दृक दर्शन करा दिया है, या उसका केवल एक इशारे से बता दिया है, लेकिन है वो सब भागवतम में। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि भगवत गीता जो है वो शरणागति तक लाके एक जीव को खड़ा कर देती है, शरणागति। और जो गौड़ीय दर्शन है वो शरणागति के बाद शुरू होता है, यानी कि जहाँ पे आपकी भगवत गीता खत्म होती है वहां से फिर भागवत शुरू होती है। भागवतम शुरू होती है शरणागति से, और भगवत गीता का समाप्त होती है शरणागति पे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जहाँ पे भगवत गीता शेष होती है वहीं से गौड़ीय दर्शन आरंभ होता है, वहीं से भागवत आरंभ होती है। इसलिए हमारा जो संप्रदाय का जो हमारा मूल श्लोक है वो क्या है, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी ने दिया है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास तद्धाम वृंदावनम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास, हमारे जो आराध्य है वो कौन है, ब्रजेश तन्यास, जो ब्रज के कृष्ण है, जिन्होंने भगवत गीता बोली है। द्वारकाधीश हमारे आराध्य नहीं है, हमारे आराध्य कौन है, ब्रज के कृष्ण है। जो मथुरा में रहते हैं, मथुराधीश भी हमारे आराध्य नहीं है, हमारे कृष्ण कौन है, ब्रज के कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास तद धाम वृंदावनम, जिनका धाम कौन सा है, जिनका धाम है वृंदावन। रम्या कचित उपासना ब्रज वधु बरगेन या कल्पिता, जो वृंदावन में रहते हैं। और उनकी आराधना कैसे करनी है, ये श्लोक आप सब लोग आज गीता इसमें एकादशी है, मोक्ष एकादशी, इस पर पे आप इस श्लोक को सब याद कर लेना, इसके बाद हम शेयर कर देंगे। ये हमारा मूल श्लोक है संप्रदाय का, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास। भाई तुम्हारे अगर पूरी गौड़े संप्रदाय को एक श्लोक में बोलना हो तो ये श्लोक है वो, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास, हमारे आराध्य हैं वृंदावन के कृष्ण। वृंदावन परित्यज्यम पादेकम ना गच्छति, जो वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो जो मथुरा में गए, अरे कृष्ण अन्यो यदु संभुतो, यूरोप गोस्वामी जी बोलते हैं वो तो अन्य कृष्ण है, यदु संभुतो, जो यदु कुल में गए और मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, वो हमारे नहीं है। मत प्राणेश्वर कृष्णा त्यक्त्वा वृंदावनम क्वचित, जो मेरे प्राणनाथ कृष्ण है वो तो कभी वृंदावन को एक कदम भी त्याग के बाहर नहीं जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे आराध्य कौन है, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यास, ब्रज के जो तन्य है, नंद बाबा के पुत्र, वो ही मेरे आराध्य हैं। और धाम कौन सा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास तद धाम वृंदावनम, उनका धाम है वृंदावन। वो वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन के बाहर नहीं जाते, वो एक क्षण भी, एक कदम भी बाहर नहीं जाते। अब उनकी उपासना कैसे करनी है, ब्रज बधु बरगेन या कल्पिता, उनकी आराधना करनी है जैसे ब्रज की बधुओं ने करी, उनकी आराधना जैसी ब्रज की गोपियों ने करी है, हमें वैसी आराधना करनी है। जैसी आराधना भगवान श्री कृष्ण की द्वारका वासियों ने करी, या मथुरा वासियों ने करी, या पांडवों ने करी, वैसी आराधना हमारी मूल नहीं है। यहाँ तक कि जैसी आराधना सुबल सीधाम आदि करते हैं वो भी हमारी मूल नहीं है। यहाँ तक कि जैसी आराधना गुरुदेव बोलते थे कि यशोदा मैया नंद बाबा करते हैं, वो भी नहीं। जैसी आराधना ब्रज गोपियों ने करी, वो ही हमें महाप्रभु शिक्षा देने के लिए आए हैं, वैसी ही आराधना करनी है। इसलिए आप देखना, हमारे छठ गोस्वामी या हमारे किसी भी उसमें किसी ने भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करी, सबने किसकी सेवा करी है, राधा और कृष्ण जी की मिलित सेवा करी है। रूप गोस्वामी जी के राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी बात जी के राधा मदन मोहन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के राधा रमन, गोपीनाथ जी राधा गोपीनाथ जी मधु पंडित जी के। तो हमारे जितने भी हैं, जीव गोस्वामी जी के राधा दामोदर, बलदेव विद्याभूषण जी के श्यामानंद प्रभु जी के राधा श्याम सुंदर, बलदेव विद्याभूषण जी के राधा गोकुलानंद उदर, राधा जितने भी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, जितने भी गुरुवरों को देखोगे सबके राधा श्याम सुंदर, राधा नैनानंद, सबके राधा जी के साथ में ही है ना, किसी ने भी लड्डू गोपाल जी के कहीं पे भी नहीं है। तो हमारी उपासना कैसी है, ब्रज बधु बरगेन या कल्पिता, जैसी ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की आराधना करनी है वैसे वैसे हमें आराधना करनी है। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अम्लम, अच्छा चलो ठीक है, जो आप बात बोल रहे हो उसके लिए कोई प्रमाण है क्या, बताया, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अम्लम, वापस प्रमाण है, और सबसे ऊंचा प्रमाण है वो कौन सा है, अमल प्रमाण है। अमल प्रमाण क्या है, श्रीमद भागवत ही अमल प्रमाण है, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अम्लम, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत् अद्रो नापरा। और ये मत किसका है, ये जो तुम सारी बातें बोल रहे हो, बताया हमारे को ये मत दिया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के मत के ही अवलंबी है, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है तत् अद्रो नापरा। इसके अलावा हम किसी भी और मत का आदर नहीं करेंगे और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबसे ऊंचा मत है जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अब वो जो श्लोक है 18वें अध्याय का, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, इस श्लोक के अंदर गुरुदेव बोलते थे ये भगवत गीता का सबसे टॉप मोस्ट श्लोक है। क्यों, क्योंकि मन मना भव मद भक्तो, मन, मेरे को अपना मन दे दो। क्या अर्जुन कृष्ण को अपना मन दे पाए, गुरुदेव बोलते थे नहीं। अपना मन अगर किसी ने भी कृष्ण को दिया है पूर्ण रूप से, वो केवल ब्रज की गोपियों ने दिया है, पूर्ण रूप से अपना मन कोई भी कृष्ण को नहीं दे सका। क्यों, क्योंकि गोपियों ने क्या किया, पति सुतान व भ्रातिर्बांधवान
प्रतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवान् तव अच्युत आगता, कि गोपियों ने अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने परिवार को, और एक स्त्री के लिए सबसे ऊंचा होता है उसकी अपनी लाज, अपनी लज्जा तक को भी, अपने कुल धर्म को भी, सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। और कोई भी अपना सर्वस्व त्याग करके कृष्ण के पास नहीं गया, केवल गोपियां गई हैं। और कैसे गई हैं? जिसको शिक्षा अष्टकम में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि आशीलिष्य वा पदार्थम पिनष्टु माम अदर्शन मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणस्तु न परा, कि हे कृष्ण, अगर आपने हमें आलिंगन करना है तो आलिंगन करो, हमारा को अगर आपने किसी गोपी के सामने, हमारे को अगर आपने किसी और अन्य गोपी को लिंगन करना है तो किसी और अन्य गोपी को लिंगन करो, हमें अपने चरणों के नीचे चाहे आप रूंद भी दो, लेकिन हम कौन है? आपकी ही दासी हैं, आप ही हमारे प्राणनाथ हो। तो जैसी शरणागति गोपियों की है, वैसी किसी की भी नहीं है। इसलिए भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि ये यथा माम प्रपदन्ते तामस सतय भजाम्यहम्, कि अर्जुन जो जैसा मेरा भजन करता है, मैं उसका भी उसी रेसिप्रोकेट में मैं सेम उसका वैसा भजन करता हूँ, मैं बिल्कुल रेसिप्रोकेट करता हूँ। लेकिन ये गीता की प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण ने जब भागवतम में रास पंचअध्याय में जब गोपियों की महिमा का वर्णन आता है, तो भगवान ने अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और भगवान ने बोला, ना पा रहे हो हम निर्बद्ध संयुजाम, कि गोपियों में तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। मैं सबके प्रेम का ऋण उतार सकता हूँ, अपने सारे भक्तों का ऋण उतारने के अंदर मेरे अंदर समर्थ है, लेकिन गोपियों तुम्हारा ऋण मैं कभी भी नहीं उतार सकता। तो जो गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे ऊंचा प्रेम है। इसलिए जो गीता का जो ये श्लोक है, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये वाला जो श्लोक है, ये गुरुदेव बोलते थे ये सबसे ऊंचा श्लोक है। अब बताया कि कोई जो कनिष्ठ है वो बोलेगा, अरे मन हम कैसे दे सकते हैं, वो तो गोपियों ने दिया, हम इतने बड़े थोड़ी ना भक्त हैं कि हम अपना मन ऐसे कृष्ण को दे देंगे। फिर भगवान बोलते हैं, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। चलो अगर तुम मुझे, सॉरी, अगर तुम मुझे मन नहीं दे सकते, कम से कम मेरी पूजा कर लो मध्याजी, मेरी अर्चना कर लो। इसके लिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे। एक ब्राह्मण था, चौबे परिवार का कोई, मथुरा में रहता था। उसके पास शालिग्राम शिला, अब अपनी दामोदर शालिग्राम शिला का वो रोज नित्य अभिषेक करेगा, उनका स्तव स्तुति पाठ करेगा। और उनका अभिषेक कहाँ से करेगा? यमुना जी का जल लाएगा, उसी से उनका अभिषेक करना है। अब पहले के समय घड़ी तो होती नहीं थी, लोग चंद्रमा की देख लेते थे किस दिशा में, उससे उनको अनुमान हो जाता था। जैसे अभी भी हम सूर्य का देखते हैं, भैया सूर्य अगर यहाँ पे आ गया तो 12 बज के बिल्कुल हेड पे है, तो ऐसी चंद्रमा की मूवमेंट को देख के समय का ज्ञान करता था। अब रात के 1 या 2 बज रहे थे, उस दिन बारिश का मौसम था, उसको पता ही नहीं चला समय क्या हो रहा है। उसको लगा कि हाँ हाँ अभी तो भोर होने वाली है, चला गया लेने के लिए जल। अब क्योंकि बारिश का समय था, पूरा चारों तरफ बादल ही बादल थे, अच्छा खासा तूफान आ गया। वृद्ध अवस्था है, कोई अब रात को देखने वाला नहीं है। अब तूफान में इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आंधी वांधी चल रही है, गिर रहा है, क्या हो रहा है। उतने में एक छोटा सा लाला जा ही रहा था, उसका हाथ पकड़ा, चल बाबा तेरे को तेरे घर छोड़ देता हूँ। और वो और कोई नहीं, वो स्वयं ठाकुर जी ही थे। तो गुरुदेव बोलते थे कि अगर किसी ने मध्याजी माम नमस्कुरु, अगर किसी ने भगवान की अच्छे से अर्चन भी करा, उसने जैसे पूरा जीवन अर्चन करा, तो भगवान तो उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी भगवान ने दर्शन दे दिया। मन देना तो बहुत ऊंची बात है, अगर कोई भगवान का विधि पूर्वक अच्छे से अर्चन करता है तब भी उसका कल्याण हो जाता है। फिर बोला अगर ये भी नहीं कर सकते तो अभी तो कलयुग है, 8 घंटे नौकरी करेंगे या भगवान का अर्चन करेंगे? तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा माम नमस्कुरु। पहले बोला मन मना भक्त मत भक्तो, सेकंड है पहले था मन दे दो, मन नहीं दे सकते तो मेरे भक्त बन जाओ, भक्त भी नहीं बन सकते, मुश्किल है भगवान आपकी भक्ति तो इतनी आसान थोड़ी ना है। चलो भक्त नहीं बन सकते तो मेरी ये अर्चना कर लो, जैसे इसने करी जो मथुरा का जो ये था ब्राह्मण। अगर वो भी नहीं कर सकते तो भगवान बोलते हैं अच्छा मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार तो कर सकते हो, नमस्कार में क्या जा रहा है? शत जन्म अर्पितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है, प्रणाम करने से क्या होता है? अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है कैसे? कपटता पूर्वक, षट्ठ्योपि नमस्कारम कृत्वा शांग जन्मिनेश। अगर कोई भगवान को षट्ठ्योपि, षठता पूर्वक भी प्रणाम करता है, अरे यार सब प्रणाम कर रहे हैं मैं भी कर देता हूँ, नहीं तो सब बोलेंगे अच्छा मुझे वोट तो चाहिए, तो चलो यहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है, सब लोग गोपीनाथ जी को मानते हैं, वोट तो मुझे भी लेने हैं, मुसलमान हूं तो क्या हुआ, गोपीनाथ जी के मंदिर में चले जाता हूँ। ऐसे ही वहां का सांसद आ गया था गोपीनाथ जी के मंदिर में जयपुर में, कि हाँ हाँ गोपीनाथ जी मुझे जिताएंगे, गोपीनाथ जी मुझे जिताएंगे, उनके सामने बोल के चला गया। अब उसने जो भगवान को प्रणाम भी किया, तो शास्त्र बोलते हैं कोई अगर भगवान को षट्ठ्योपि, षठता पूर्वक भी प्रणाम करता है तो भगवान उसी समझ के 100 जन्मों के पाप भर लेते हैं। अब आप लोग सोचो कि इनसे दयालु कौन होगा कृष्ण से? अगर कोई उनको, अगर हमें कोई
कपटता पूर्वक प्रणाम करे तो हम बोलेंगे पागल, कपटता पूर्वक प्रणाम कर रहा है, मुझे पागल बना रहा है, और हम उसके प्रणाम से खुश नहीं होंगे। एक बद्धजीव को अगर कोई कपटता पूर्वक प्रणाम करे तो वो उसके प्रति उसके हमारे हृदय में द्वेष भावना आ जाएगी। ये तो कपटता पूर्वक करता है प्रणाम, मुझे पता है, बाहर से तो सर अब ये प्रणाम करते हैं, इसके अंदर तो मेरे प्रति क्या भरा हुआ है। लेकिन भगवान कितने दयालु होंगे, आप सोचो कि अगर कोई उनको कपटता पूर्वक भी प्रणाम कर रहा है तो भगवान उसके 100 जन्मों के पाप उसी समय खत्म कर रहे हैं। और भगवान से भी ज्यादा दयालु कौन होते हैं? उनके भक्त। तो सोचो अगर उनके भक्तों को प्रणाम करोगे तो क्या नहीं होगा। जब भगवान को प्रणाम करने से 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, तो जो लोग रोज मठ मंदिर में रह रहे हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, उनके तो सोचो कितने जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा दयावान भगवान के भक्त होते हैं, ये सारे शास्त्र बोलते हैं। और अगर कोई भगवान को हृदय से प्रणाम करे तो फिर बताया मातु सनम पीबेन नहीं, फिर उसको अगले जन्म में किसी भी माँ के स्तन का दूध ही नहीं पीना पड़ता, अगर कोई भगवान को वास्तविक में प्रणाम करे। तो जिनको प्रणाम करने से इतना फल मिल जाता है, उनकी अर्चना करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, उनके भक्त बनेंगे तो और क्या नहीं मिलेगा, और अगर उनको अपना मन दे देंगे तो और क्या बाकी रह जाएगा कुछ। तो इसलिए बताया कि भगवान का में कि इस प्रकार से कोई मेरी भक्ति में कनेक्ट हो सकता है। तो हमारे को जो हमारे गुरुदेव ने जो गीता का एसेंस दिया है, वो यही दिया है कि हमारा जो गीता का एसेंस है वो यही है कि हमें ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की गोपी भाव से हमें उनकी उपासना करनी है, और वही हमारे संप्रदाय का मूल है। इसलिए हमारे शिला परम गुरुदेव बोलते थे कि जिन्होंने गीता बोली है कुरुक्षेत्र में, जो द्वारकाधीश कृष्ण है, हम जब जन्माष्टमी मनाते हैं, हम जिन्होंने गीता बोली उन वाले कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं मनाते, हम उन कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं जिन्होंने गैया चराई हैं, जिन्होंने गोपियों के साथ रास आदि किया है, जिन्होंने ब्रज में अनेक अनेक लीलाएं करी हैं, गोवर्धन धारण किया है, हम उन कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं जो ब्रज में रहते हैं। और हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य वही कृष्ण है। हमारे आराध्य जो है वो रुक्मिणी द्वारकाधीश नहीं है। रुक्मिणी द्वारकाधीश जो है वो तो द्वारका में रहते हैं। हमारे आराध्य राधा श्याम सुंदर हैं, ना कि हमारे आराध्य पार्थ सारथी हैं। पार्थ सारथी जिन्होंने कृष्ण ने जो गीता बोली वो भी हमारे आराध्य नहीं है। हमारे आराध्य कौन है? श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर कोई गुरुदेव की गीता पढ़ेगा या उनकी एसेंस ऑफ भगवत गीता या उनके लेक्चर्स पढ़ेगा तो उसको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मूल है। और यही गीता से हम लोग चाहते हैं कि जैसे जो हमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? गीता तो पहले भी जगत में था, लेकिन महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यास तद्धाम वृंदावनम रम्य कचित उपासना ब्रजवधु बर्गीन या कल्पिता, यही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। और इस वस्तु को गीता में से किसने निकाल के दिया? कोई गीता को लाख जन्म पढ़ ले तब भी नहीं निकाल सकता। इस वस्तु को निकाल के दिया हमारे गुरुदेव ने, है ना। तो इसलिए हम लोग बहुत ऋणी है ऐसे गुरुवरों के, जिन्होंने हमें उस ब्रज प्रेम को और दिखा दिया कि वही ब्रज प्रेम ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और गीता में भी जिन्होंने उस ब्रज प्रेम को हमें लक्ष्य करके दिखा दिया कि हाँ यही हमें ब्रज प्रेम के लिए प्राप्ति करनी है, और यही सर्वगुह्यतम ज्ञान है। और ये सर्वगुह्यतम ज्ञान जो है गीता में, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। इसको केवल ब्रज के रसिक भक्त ही समझ सकते हैं, और उनके अनुगत्य में अगर हम आएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ कौन सी वस्तु जो है जिसके लिए हमारे सारे गुरुवर हमें बोलते हैं कि वी आर रूपानुगास। अगर आप भगवत गीता में कमेंट्री भी पढ़ोगे शिला स्वामी महाराज जी की, हर जगह पे उन्होंने उनकी कहीं पे भी अगर आप कमेंट्री पढ़ोगे, नॉट ओनली भगवत गीता, श्रीमद भागवतम हो, चैतन्य चरितमृत हो, उनके लेक्चर्स हो, हर जगह शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर रूपानुगास। जो रूपानुग होते हैं उनके लिए क्या होता है? रूपानुग किसे कहते हैं? रूपानुग होता क्या है? रूपानुग वो होता है जो कि रूप मंजरी जी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की युगल की सेवा करते हैं, उनको बोलते हैं रूपानुग। वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसको कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। और वो रूपानुग जो होते हैं उनका प्रवेश कहाँ पे होता है? उन सबका प्रवेश होता है उस ब्रज के अंदर, उस ब्रज के निकुंज के अंदर, जहाँ पे राधा कृष्ण जी के बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स होते हैं। तो वो ही हमारे लिए एसेंस ऑफ भगवत गीता जो गुरुदेव बोलते थे, ये ही हमारे लिए भक्तों के लिए सार है। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार वो श्लोक दोबारा बोल दीजिए, मूर्खामी श्रद्धा न जानी। हाँ, मूर्खामी शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं भेज दूंगा, वैसे जावत पढ़ो तावत पाओ कृष्ण दर्शन। मैं भेज दूंगा पूरा इसको, आप उसमें से पढ़ लेना। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी। Praise हरे the Lord. कृष्णा। प्रणाम बहुत प्रभु जी, सुंदर, अभी तो न्यू बहुत सुंदर सेशन समझाते हैं प्रभु स्टार्ट जी हो आप, रहा है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु चलो जी।